कलावती या ऐसा कुछ नाम, कलावती, बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन करती है। मैं पूछना चाहता हूं वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने। सर्व खोटं आहे। आपल्याला मदत केली कोण? राहुल गांधीनं केली। राहुल गांधीनं मदत केली, आपल्याला जेवणाला लावलं, तर पुढं तर टाटसर करून सनेने मोदीनं मदत केली म्हणून सनेने मी म्हणणार आहो का? कशी म्हणणार आहो? त्याचं खोटं आहे, त्याचं खोटंच म्हणणार आहो मी। आपल्याला खरी सर्व मदत केली राहुल गांधीनं, राहुल गांधीचीच मदत आपल्याला शेवटपर्यंत आपली हे करणार आहोत, त्याचीच मी गावणार आहो। त्यानंच केली बा म्हणून मोदीचं खोटं आहे। मला काहीच नाही आतापर्यंत त्यानं मदत केली, तर ते करते केली म्हणून म्हणण्याले अर्थ काय? म्हणाले काही म्हणते का मी मदत केली, तर कोणती मदत केली मला? का घरकुल आलं म्हणते, घरकुल दिलं, हे दिलं, ती दिलं, तर मला ते 2008 पासूनच मंजूर झालं होतं घरकुल। तर मला राहुल गांधीचीच मदत आहे, काँग्रेसचीच आहे ना, काँग्रेसच्याच मदतीनं मी सर्व दिवस हे करतो। उड़ाने घेरकर दोनों राष्ट्राध्यक्षों से बात कर 3 दिन तक युद्ध बंद कर 23,000 भारतीयों को घर पे लाने का काम नरेंद्र मोदी। Extrapolating that to say that somebody is holding a bombing or that this is somewhere we are coordinating that, I think is absolutely inaccurate. I don't think if I could be more facetious, then it will extrapolate itself. So we would then order a resumption of bombing. I think that's really getting a bit much ahead of ourselves. दरभंगा एम्स ये सरासर झूठ है और हम तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि कम से कम जानकारी ले करके कोई चीज़ बात क्या करें। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं और आपको झूठ जो है बोलना ये शोभा जो है नहीं देता है। और जिस तरीके का ये सफ़ेद झूठ है, और आपको भी पता है कि दरभंगा में अभी तक कोई एम्स नहीं खुला है। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रयास से ये तय हुआ कि दरभंगा जो में ही एम्स जो है वो बनेगी, जिसको लेकर के हमारे राज्य सरकार ने जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद ही लगभग 151 एकड़ भूमि जो है हम लोगों ने निःशुल्क कैबिनेट से पास कर करके एम्स दरभंगा के लिए दिया था। और जो मात्र दरभंगा एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर की ही दूरी पर है, इतना बेहतरीन जगह हम लोगों ने चयनित करके प्रस्ताव दिया था। लेकिन बीजेपी के वहाँ के जो सांसद हैं दरभंगा के और एक केंद्र मंत्री हैं, उनके दबाव में जो है जब टीम आती है, टीम खुशी से वापस जाती है, सब कुछ तय हो जाता है। लेकिन इनके राजनीतिक दबाव से वो स्वीकृत जो ज़मीन जो हम लोगों ने दिया था प्रस्ताव 151 एकड़ भूमि का एम्स का, उसको ये लोग रद्द कर देते हैं। और प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में बोल रहे हैं कि इन्होंने खुलवा देने का काम किया, इन्होंने तो रुकवाने का काम किया है। और हम आपको बता दें, उसके बाद भी जब इन लोगों ने रुकवाने का काम किया, ये भी नहीं बल्कि वो मिट्टी भराई का भी लगभग 300 करोड़ का मिट्टी भराई का जो टेंडर की प्रक्रिया भी हम लोगों ने शुरुआत कर दी थी। यानी जो ज़मीन को जो भरने की जो कार्रवाई होती है वो भी शुरुआत कर दी गई थी। उसके बाद जो है इन लोगों ने रद्द कर दिया। रद्द करने और कमलनाथ व अन्य नेताओं के खिलाफ मध्य प्रदेश में मुकदमा दर्ज हुआ है 50% कमीशन की बात कही जाने पर। भोपाल में भी अब दोबारा FIR हुई। तो मुकदमा क्यों कर रहे हैं? जेल में डाल दें। मतलब अब तो कुछ बचा ही नहीं रह गया। कुछ आप कुछ भी बोल दो, कुछ नहीं होने वाला। कल प्रधानमंत्री जी बोल गए दरभंगा में एम्स खुल गया, साहब वहां एक नींव ना पड़ी है। मतलब हद है भाई, आप कुछ भी बोल के निकल जाओ। मिजोरम में IIMC हमने बनाई, आप निकल जाओ। दूसरा, अगर कुछ चुभते हुए सवाल पूछे तो FIR करो, कोशिश करो कि मेंबरशिप चली जाए अगर वो सदस्य है किसी सदन का। तो मैं समझता हूं कि ये जो खतरनाक गेम हो रहा है, खेल हो रहा है डेमोक्रेसी की आड़ में, कि अपने विरोधियों को ED, IT, CBI से लेकर के अब इस तरह के मुकदमों से प्रताड़ित करने की राजनीति शुरू कर रहे हैं, ये आपके लिए अच्छा संकेत नहीं है भाई साहब। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।